बिहार के कच्चे मकानों में रहने वाले भाई बहनों को पक्का मकान बनाने के लिए दिए जाएंगे। कुल मिला के 7-8 महीने में लगभग 14 लाख मकान बिहार के हमारे भाई बहनों को मिल रहे हैं। मुझे खुशी है कि नीतीश बाबू के नेतृत्व में ग्रामीण विकास की हर योजना का यहाँ बहुत बेहतर और आदर्श क्रियान्वयन हो रहा है। मैं बिहार सरकार को बहुत बहुत बधाई देता हूँ इन योजनाओं के आदर्श क्रियान्वयन के लिए। लखपति दीदी भी 3 लाख से ज्यादा यहाँ बन चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 अप्रैल को बिहार दौरे पर आ रहे हैं और इस दौरान वे राज्य को कई बड़ी विकास योजनाओं की सौगात देंगे। पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन किया जाएगा, तो वहीं मधुबनी जिले में कई नई योजनाओं की शुरुआत की जाएगी। इधर प्रधानमंत्री के दौरे की तैयारियों का जायजा लेने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान पटना पहुंचे और उन्होंने बिहार सरकार के अधिकारियों और मंत्रियों के साथ सचिवालय में लंबी बैठक की। इस दौरान शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि पिछले 20 वर्षों से नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार निरंतर प्रगति कर रहा है। पंचायतों को सशक्त करने, गरीबों को पक्के मकान देने और कई अन्य कल्याणकारी योजनाओं पर काम हो रहा है। विकसित भारत का निर्माण ये हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है और विकसित भारत के लिए विकसित बिहार एनडीए की दोनों सरकारें मिलकर बना रही है। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बिहार के विकास के लिए और जनता के कल्याण के लिए अनेकों सौगातें दी गई है, दी जा रही है। और दूसरी तरफ हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार के विकास और जन कल्याण के अनेकों कार्यक्रम चल रहे हैं। 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस है। हमारा सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी एक बार फिर 24 अप्रैल को बिहार की जनता को अनेकों सौगातें देने पधार रहे हैं। आदरणीय ललन बाबू जी उस विभाग के मंत्री हैं। इस अवसर पर पंचायती राज के चुने हुए प्रतिनिधियों का सम्मेलन तो हो गई और पूरा देश उससे जुड़ेगा। चुने हुए जनप्रतिनिधि पंचायती राज के देश के हर राज्य से जुड़ेंगे, लेकिन उसके साथ ही अनेकों प्रोजेक्ट का लोकार्पण होगा, शिलान्यास होगा और ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं का लाभ भी बिहार की जनता को दिया जाएगा। मुझे बताते हुए खुशी है कि प्रधानमंत्री जी जब यहाँ पधार रहे हैं तो पिछले साल 7,90,000 मकान प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बिहार के पात्र भाइयों और बहनों को दिए गए थे। आवास प्लस की 18 की सूची बनी थी, उसमें से लगभग 5,20,000 मकान अभी बचे थे। अब 5,20,000 मकान और बिहार के कच्चे मकानों में रहने वाले भाई बहनों को पक्का मकान बनाने के लिए दिए जाएंगे। तो कुल मिला के 7-8 महीने में लगभग 14 लाख मकान बिहार के हमारे भाई बहनों को मिल रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी के हाथों जो नए स्वीकृत मकान है 5,20,000 उनके स्वीकृति पत्र, और जो पहले से स्वीकृत मकान है मकान बनाने के लिए जो अलग अलग किस्तों में राशि दी जाती है, वो किस्त सिंगल क्लिक के माध्यम से हमारे भाई बहनों के खाते में डाली जाएगी। आज जो मकान स्वीकृत हुए हैं उनकी लागत है 8,000 करोड़ रुपया। 8,000 करोड़ गरीब भाई बहनों को मकान बनाने के लिए मिलेंगे। और भी अनेकों योजनाएं हैं जिनमें
जो अपना मकान बना चुके हैं, हमारे भाई बहन, उनका गृह प्रवेश का कार्यक्रम भी होगा और बाकी कार्यक्रम भी पंचायती राज सम्मेलन के साथ साथ बनाने की रचना अभी हो रही है। मुझे खुशी है कि नीतीश बाबू के नेतृत्व में ग्रामीण विकास की हर योजना का यहाँ बहुत बेहतर और आदर्श क्रियान्वयन हो रहा है। मैं बिहार सरकार को बहुत बहुत बधाई देता हूँ इन योजनाओं के आदर्श क्रियान्वयन के लिए। लखपति दीदी भी 3 लाख से ज़्यादा यहाँ बन चुकी है और 20 लाख इसी वर्ष बनाने का लक्ष्य है। तो तेजी से हर कार्यक्रम को क्रियान्वित करने का आदर्श काम बिहार की सरकार कर रही। मेरी तरफ से बहुत बधाइयाँ। पीएम मोदी के इस दौरे को आगामी विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक और विकासात्मक रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अब 24 अप्रैल को बिहार वासियों को किस किस योजना की सौगात मिलती है, इस पर सबकी नजरें टिकी हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए पटना से संजीव कुमार की रिपोर्ट।